जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड, एक AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकी संगठन जैश के लिए करते थे काम। दिल्ली के शाहबाद जहरी इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, नंदू गैंग के 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। गैंगस्टर मंजीत महल के भतीजे की हत्या में शामिल थे दोनों बदमाश, क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई, वडोदरा से करीब 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान से ढाका डिपोर्ट किया। पोर्ट ऑफ स्पेन में पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत। पीएम ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, लिखा, आने वाले समय में भारत त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच मित्रता और भी गहरी होगी। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम ने महाकुंभ से संगम और सरयू नदी का पवित्र जल और राम मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। पीएम मोदी ने जय श्री राम और सीताराम से भाषण शुरू किया, कहा, हम केवल सरनेम और खून से नहीं जुड़े, हम अपने संबंधों से भी जुड़े हैं। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि का किया जिक्र, कहा, गंगा यमुना को छोड़ा लेकिन दिल में रामायण ले आए, मैं आपके लिए सरयू का जल और मंदिर की प्रतिकृति लाया हूं। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के बिहार के साथ रिश्तों का किया जिक्र, कहा, प्रधानमंत्री कमला प्रसाद को बिहार अपनी बेटी मानता है। त्रिनिदाद और टोबैगो की पीएम के साथ पीएम मोदी ने किया रात्रि भोज, सोहारी के पत्ते पर भोजन किया, तस्वीरें आई सामने। त्रिनिदाद और टोबैगो आने से पहले पीएम मोदी ने घाना की संसद को किया संबोधित, कहा, भारत लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र हमारे लिए सिस्टम नहीं संस्कार है। घाना की संसद से बोले पीएम मोदी, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM की बड़ी पहल, बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को लिखी चिट्ठी, महागठबंधन में शामिल करने की अपील की। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ऐलान, बिना गठबंधन बिहार की सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। केजरीवाल के बिहार चुनाव लड़ने के ऐलान पर बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का तंज, बिहारियों और पूर्वांचलियों ने इन्हें दिल्ली से भगाया, फिर भी इनका मन नहीं भरा। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा, अब इन लोगों को अपनी हार छिपाने के लिए चुनाव आयोग का बहाना मिल गया। तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में तेजस्वी के नाम की सुनामी, सरकार बनना तय, जनता इस बार बीजेपी के भ्रम में नहीं आएगी। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का प्रशांत किशोर पर बड़ा बयान, कहा, हर सीट पर हार मिलेगी, प्रशांत किशोर को कौन जानता है, अगले 5 साल नीतीश कुमार के रहेंगे मुख्यमंत्री। यूपी में नेम प्लेट विवाद पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा, कांवड़ यात्रा पर अनगलर बयानबाजी निंदनीय, दुकानदार की पहचान जानना ग्राहक का अधिकार। यूपी के मंत्री संजय निषाद का सपा पार्टी पर अटैक, कहा, जिस पार्टी की नेम प्लेट जनता ने फाड़ दी उसकी बातों में कोई वजन नहीं। सपा नेता ST हसन ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा, बीजेपी देश की संस्कृति को बर्बाद करने में लगी, ये लोग हिंदू से मुसलमान करना चाहते हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, बोले सरकार बनने पर आउटसोर्स व्यवस्था करेंगे खात्मा। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर घमासान जारी, शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे बोले, मराठी हमारी मातृभाषा, इसका अपमान नहीं सहेंगे। यूपी के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा मार्ग में लगाया गया CCTV, पुलिस कंट्रोल रूम से किया जा रहा है मॉनिटरिंग। योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर रोजगार मिशन के फैसले पर लगी मुहर। यूपी सरकार ने बदला वाटरशेड कमेटी का नाम, अब जरागम समिति के नाम से होगी पहचान। दिल्ली में फ्यूल बैन पॉलिसी पर सरकार का यूटर्न, पर्यावरण मंत्री ने CAQM को लिखी चिट्ठी, पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने पर सरकार ने फैसला रोका। फैसला रोकने के पीछे मंजींदर सिरसा ने ANPR कैमरों का दिया हवाला, कहा, कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है जिन्हें अपडेट करना जरूरी। दिल्ली सरकार के फैसला वापस लेने पर आतिशी का तंज, बीजेपी सरकार को बताया फुलेरा की पंचायत, कहा, एक दिन फैसला लेती है, दूसरे दिन कहती है ठीक नहीं। आतिशी ने पर्यावरण मंत्री की चिट्ठी लिखने को बताया ड्रामा, 4 इंजन वाली सरकार तुरंत फैसला वापस ले सकती थी, ऐसा नहीं किया। महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना से 2,289 महिला सरकारी कर्मचारी हुई बाहर, अपात्र होने के बावजूद ले रही थी योजना का लाभ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने झारखंड के पलामू गढ़वा क्षेत्र को दी सौगात, 2460 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग की रखी आधारशिला। दिल्ली कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर जून 2026 तक और वाराणसी रांची कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर मार्च 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा, नितिन गडकरी ने दी जानकारी। लंदन में भारत गौरव पुरस्कार समारोह का आयोजन, राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल हुए। 15 जुलाई को बेंगलुरु में होगी कांग्रेस की ओबीसी और एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक, ओबीसी के मुद्दों पर होगी चर्चा। गैंगरेप मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को निर्देश, पुलिस की केस डायरी और जांच प्रोग्रेस रिपोर्ट पर हलफनामा पेश करें। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, रेप की घटना टीएमसी वर्सेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये एक क्राइम है, इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।
टीएमसी से निष्कासित नेता डॉक्टर शांतनु सेन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए सस्पेंड, फर्जी डिग्री मामले में एक्शन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एचडीएफसी के सीईओ शशिधर जगदीशन। लीलावती ट्रस्ट ने धोखाधड़ी का किया था केस, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली कैंट इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर एक्शन। यूपी के झांसी में पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने लगे बदमाश, पुलिस के पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली, दूसरे साथी को भी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस की टीम ने बदमाशों से की पूछताछ, बताए जगह से दर्जनों चोरी की गाड़ियां बरामद हुई। यूपी के बलिया में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल, पुलिस ने अब गिरफ्तार किया। बदमाश को पूछताछ के लिए जेल से लेकर आई थी पुलिस, हथियार बरामद करने पर बदमाश को लेकर गई पुलिस, मौके पर पहुंच बदमाश ने पिस्टल से की फायरिंग, पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। यूपी के सोनभद्र में बैंक मैनेजर के ड्राइवर को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, घायल ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी, बदमाशों को जल्द पकड़ने का पुलिस ने दिया भरोसा। घटना के बाद लोगों ने डर का माहौल। अलीगढ़ में पूर्व पंचायत अध्यक्ष को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे मोहम्मद आरिफ। पुलिस ने पुरानी रंजिश में हमले की जताई आशंका, पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। यूपी के बिजनौर में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जमकर चले रॉड और डंडे, मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल। केरल के कोट्टायम में मेडिकल कॉलेज की दीवार गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश का कहर जारी, अब तक 69 लोगों की मौत, 37 लोग लापता, 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान। हिमाचल के थुनाग में दिखी बाढ़ और बारिश की मार, बादल फटने से एक साथ 4 बरसाती नालों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। थुनाग में दर्जनों मकान दुकान हुए तबाह, कई गाड़ियां पानी में बही, सड़कों का मिट गया नामो निशान। मंडी में कुदरत का कहर, बादल फटने से भारी तबाही, तस्वीरें आई सामने, कई घर क्षतिग्रस्त हुए। मंडी शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा, गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त, अस्थायी तौर पर यात्रा रोकी गई। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कई जगह जल जमाव की समस्या। एमपी के गुना में भारी बारिश से जल भराव, तालाब में तब्दील हुई सड़कें, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। भारी बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ घाटों पर पानी भरा, अलर्ट जारी। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, 150 गांवों के लिए जारी किया गया अलर्ट। गुजरात के राजकोट में मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। ओडिशा के झारसुगुड़ा में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, घरों के अंदर घुसा बारिश का पानी, लोगों की मुसीबतें बढ़ी, ट्रैफिक हुआ स्लो। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था रवाना, भक्तों में दिखा उत्साह, हर हर महादेव और बाबा बर्फानी की जयकारे लगाई। उड़ी के गुंडीचा मंदिर में बुमड़ा भक्तों का सैलाब, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। राजस्थान के कुंभलगढ़ में ताजिया को लेकर बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, बिना एएसआई की मंजूरी ताजिया निकलने पर नाराजगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मोहर्रम का जुलूस निकला, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, किया मातम। जुलूस में इजरायली स्ट्राइक में मारे गए ईरान और हिजबुल्लाह के नेताओं की तस्वीरें भी दिखी। अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट पर सेबी ने लगाया प्रतिबंध, जब्त होगी 4,843 करोड़ की अवैध कमाई, शेयर बाजार में हेराफेरी का आरोप। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो 4,250 करोड़ का लाएगी आईपीओ, सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, अक्टूबर तक लिस्ट हो सकती है कंपनी। अमेरिका को पशु आहार बेचने की अनुमति दे सकता है भारत, 9 जुलाई से पहले ट्रेड डील की कोशिश, समझौता न होने पर 26% टैरिफ लगेगा। चीन ने भारत को जरूरी मशीनों की डिलीवरी रोकी, 300 इंजीनियर्स को वापस बुलाया, आईफोन फैक्ट्रियों में काम हो सकता है धीमा। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी एजबेस्टन टेस्ट का आज तीसरा दिन, टीम इंडिया के 587 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने 77 रन पर 3 विकेट चटकाए, अभी भी 510 रन पीछे। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद हैरी ब्रूक और जो रूट की साझेदारी से संभला इंग्लैंड, जो रूट 18 और हैरी ब्रूक 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, बेन टेकेट और ओली पोप 0 पर आउट, जैक रॉली ने 19 रन बनाए। एजबेस्टन टेस्ट में शुभमन गिल ने जड़ा दोहरा शतक, 269 रन बनाकर भारत के किसी भी कप्तान द्वारा टेस्ट में सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, विराट कोहली के 254 रन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा। इंग्लैंड में कप्तान के तौर पर दोहरा शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने शुभमन गिल, इंग्लैंड में डबल सेंचुरी जड़ने के मामले में तीसरे भारतीय खिलाड़ी, पहले नंबर पर सुनील गावस्कर का नाम।
शुभमन गिल सेना देशों के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले एशियन कप्तान बने। सेना देशों में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान को पीछे छोड़ा। विदेश में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कप्तान बने शुभमन गिल। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को पीछे छोड़ा। गिल ने 25 साल 298 दिन में लगाया टेस्ट में दोहरा शतक। विराट ने 27 साल 260 दिन में लगाया था डबल सेंचुरी। भारत के खिलाफ इंग्लैंड से शोएब बशीर ने 3 विकेट चटकाए। क्रिस वोक्स और जॉश टंग को 2-2 विकेट मिले। ब्रायडन कार्स, जो रूट और बेन स्टोक्स को 1-1 विकेट मिला।